हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मोल कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी मैंने पहला पार्ट बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक्स बात की है एटम्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप सबने उस वीडियो को देख रखा होगा। तो आज बात करेंगे बेसिकली मोल्स क्या होते हैं और एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल। मोल बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री में जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, एटम्स है, उसको मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम अब डेली लाइफ में देखते हैं कि 1 डजन का मतलब होता है 12, नंबर ऑफ 12। से मान लो 1 डजन केले आप लेते हो तो उस 1 डजन में कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे मोल में भी होते हैं कुछ नंबर, ठीक है। तो उसको डिस्कस सबसे पहले बात करते हैं मोल होता क्या है। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। ये तो हमारे मोल की डेफिनेशन एक तरह से हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल, तो 1 मोल में हमारे पास में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एंटिटीज़ होती है, ठीक है। अब ये आप सबको पता होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कि हमारे पास में जो एंटिटीज़ है इसके जगह पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास में एटम है तो एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आयन है तो आयन्स हो सकते हैं, ठीक है। और हम इस जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कहते हैं एवोगाद्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाद्रोस नंबर, एवोगाद्रोस नंबर, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल N, उसके नीचे में कैपिटल A, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हमारे पास में अगर एटम है तो उसके जगह एंटिटीज़ की जगह पे एटम्स होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होगा, और आयंस है तो आयंस होगा, ठीक है। इतनी बातें मोल्स के बारे में हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है। आई होप आप सबको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आप सबको पता होगा कि एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है। ये एक तरह से रेशियो होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले फार्मूला जो है इसको लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्लियर समझ में आ जाएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन में मास ऑफ 1 एटम इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में उसके एक एटम का मास अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो बेसिकली ये होता है हमारा एटॉमिक मास का डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आज सब कुछ जानते हैं इस सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो हमारा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इसकी वैल्यू बेसिकली कितना होती है, ये हमारा पास में जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। और इसको कहते हैं 1 AMU। और AMU क्या है, बेसिकली क्या है, ये हमारे केमिस्ट्री में जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको मेजर करने की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 AMU इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है इसको, ठीक है, कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास बेसिकली
यूनिटलेस होता है। एटॉमिक मास इज़ यूनिटलेस। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, क्यों वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों होता है? क्योंकि ये एक रेशियो है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। सो गाइस, अगर यहाँ पे देखो, मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है, और मास ऑफ वन एटम, इसके एक एटम की मास की बात करें तो 1 होगा, बट यूनिट यहाँ पे आप AMU लगा दोगे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी एटॉमिक मास 14 होता है, और एक एटम की बात करें तो 14 AMU। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन लेता हूँ मैं, तो इसका 16 होता है, और एक एटम की बात करेंगे तो 16 AMU हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कार्बन ले लेता हूँ मैं, तो कार्बन का होता है बेसिकली 12। ठीक है, तो एक एटम के कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 AMU। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी क्लियर हो गया होगा बातें। डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन होता है इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, क्या होता है कि इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के 1 मोल के एटम का मास जो होता है वो होता है ग्राम में एटॉमिक मास। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं अगर फॉर्मूले के टर्म में आपको समझाऊं तो हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, इज़ ऑफ, अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन एटम की। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम मास। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल है तो इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 एटम इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, अब मास ऑफ 1 एटम कितना होता है? बेसिकली अगर मैंने अभी देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली ये हमारे पास में जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं और AMU लगाते हैं, एक एटम की बात करता है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 16 AMU। ठीक है, और ये 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक AMU इक्वल टू कितना होता है? बेसिकली होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24। ठीक है, ये अब ऐसा ही आपको लिख देना है यहाँ पे। अब ये कितने में हो गया? ग्राम में हो गया। ठीक है, अगर देखो, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आगे डिस्कस करूं, अगर ये तो मैंने एटॉमिक मास की कंसेप्ट को डिस्कस करा, अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास
इसको डिस्कस करता हूँ। इसको शॉर्ट में लिखेंगे GMM, ठीक है। इसको भी इसी तरह से आपको समझना है। यहाँ पे हमने एटम लिया था और यहाँ पे मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका भी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, ठीक है। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर मेरे पास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, O2 का। भाई यहाँ पे O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या था, एटम था। तो इसका निकालने के लिए बेसिकली 1 मोल O2 का मास इन ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू में 6.022 इंटू 10 के पावर 23। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, हाँ 2। एक मॉलिक्यूल का बेसिकली मास कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 2 है तो इसके लिए 2 इंटू 16 हो जाएगा, AMU में हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। अब AMU को ग्राम में चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और ये ग्राम में हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 देगा ये। तो बेसिकली ये आपका 32 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं कि मोलर मास का कंसेप्ट क्या होता है। देखो बेसिकली नाम से आपको पता चल रहा है मोलर मास मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उस 1 मोल का जितना मास होगा उसको कहेंगे मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन का मैंने 1 मोल ले लिया, ठीक है, तो उस 1 मोल का जितना मास होगा, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, वो मोलर मास कहलाएगा, ठीक है। अब एक टेबल के फॉर्म में हम समझते हैं कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है या फिर एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और उसके एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है। वो सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक एटॉम के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मैंने बताया एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना होगा। बेसिकली मैंने बताया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका है उसको लिखते हैं प्लस यूनिट में AMU लगा देते हैं, तो 16 AMU, ठीक है। अब चूंकि ये एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, बेसिकली 16 ही हो जाएगा 1 मोल का, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर मैं अब लेता हूँ O2, अब O2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 AMU हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर चलोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एग्जांपल, एक मैंने ले लिया यहाँ पे मॉलिक्यूल H2O, तो H2O का 18 होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और इसके एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 AMU हो जाएगा, और इसके 1 मोल का बात करूँगा मैं तो 18 ही होगा, ग्राम हो जाएगा पर मोल, ठीक है। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो इसकी बेसिकली कितना होता है, 44 होता है, ठीक है, ठीक है। और इसके एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 44 AMU हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 मोल की बात करूँगा तो 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं H2SO4 लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका 98 होता है, तो ये बेसिकली 98 AME हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का, और एक मोल का क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, बट यूनिट ग्राम पर मोल। ठीक है। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6, बेसिकली ग्लूकोज है, इसका बेसिकली होता है 180 होता है, और एक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो 180 AME हो जाएगा। ठीक है। और 1 मोल की बात करूँगा तो 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका होता है 342, एक मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो 342 AME हो जाएगा, एक मोल की बात करूँगा तो 342 ग्राम पर मोल। ठीक है। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो बेसिकली मैंने जितने भी हमारे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसको मैंने बता दिया। ठीक है। अब एक टर्म आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो एक टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स लेंगे, उसके एटॉमिसिटी को निकालेंगे। देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी की बात करता हूँ मैं, एटॉमिसिटी। तो बेसिकली एटॉमिसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। बेसिकली होता है ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। और ठीक है, बेसिकली आपको काउंट करना है। अगर मैं हीलियम लेता हूँ तो हीलियम में कितने एटम है, एक ही एटम है, तो बेसिकली इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब O2 लेता हूँ तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, कार्बन के 1 है, तो 3 हो जाएंगे इसकी एटॉमिसिटी। अगर मैं CH4 मीथेन लेता हूँ तो हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, और हमारे पास में कार्बन के 1 है, तो ये 5 देगा एटॉमिसिटी। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे Na2SO4.10H2O है, तो इसकी एटॉमिसिटी बताना है मुझे। तो सिंपल सा बात है, इसका निकालूंगा मैं, इसका निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन के 4 हैं, सल्फ़र 1 है, तो 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। समझ रहे बात को। ठीक है। ये हो गया 7, यहाँ से मुझे 7 दे दिया, प्लस यहाँ पे बात करें, अब हाइड्रोजन 2 इसका एटम है, बट ये 10 टाइम्स है, तो इसका 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 10 हो जाएगा, यहाँ 10 दे देगा ये, तो कितना हो जाएगा 37। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 37, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।